एक दो साल में ये हमारी ज़रूरी माशी जो इकॉनमी है ये रिवाइव हो जाएगी। जो हमारा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है उसके लिए खलीजी ममालिक से वो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए तैयार है। 4-5 साल में इस मैदान में इंशाअल्लाह 30-40 अरब $50 अरब की सरमायाकारी कहीं नहीं गई। ज़राई इनकलाब के लिए कौमी क़यादत एक पेज पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सूबाई वज़राए आला कौमी फूड सिक्योरिटी सेमिनार में शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में 1960 के बाद दूसरा सब्ज़ इनकलाब आ रहा है। ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम से ज़रूरी मईशत 1 से 2 साल में बहाल हो जाएगी। 4 से 5 साल में 30 से 40 अरब डॉलर सरमायाकारी आने की तवक्को है। 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। फूड सिक्योरिटी सेमिनार से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, कई खलीजी ममालिक पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान मज़ीद कर्जे लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मौशी तरक्की के हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा, यकीन रखें पाक फौज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में पाकिस्तानी कौम की उमंगों पर पूरा उतरेगी। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। कौमी सेमिनार से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, आज यहाँ सब पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। हम बासलाहियत कौम हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सब मिलकर मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें। पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा पाक फौज की हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। पाकिस्तान ने तरक्की के मनाजिल तय करनी है। हमारे पास हर तरह की सलाहियत मौजूद है जो पाकिस्तान को उरूज पर ले जा सकती है। IMF से $3 अरब मिलने के वादे के बाद ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने भी पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर दिया। पाकिस्तान की तवील मुद्दती फॉरेन करेंसी रेटिंग बेहतर करके CCC कर दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करना मुआशी बहाली के हालिया सफ़र की जानिब से एक और मुस्बत खबर है। मुआशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद का कहना है कि रेटिंग बेहतर होने का मतलब ये है कि मईशत अब इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। आलमी रेटिंग बेहतर होने से मुल्की दरामदात खुलना आसान हो जाएगी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस से वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज को बरी कर दिया। शरीक मुल्जिमान भी बरी। झूठा मुकदमा बनाने पर साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और उस वक्त के DGFI के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने तहरीरी फैसले में करार दिया कि JIT मेंबरान के पास सुलेमान शहबाज के खिलाफ ना कोई सबूत था और ना ही दौरान समाअत पूछे गए किसी सवाल का जवाब दिया गया। JIT मेंबरान से ज़बरदस्ती रिपोर्ट पर दस्तखत करवाए गए। उनके पास सुलेमान शहबाज और शरीक मुल्जिम के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं। शहजाद अकबर JIT पर सुलेमान शहबाज को इस केस में फंसाने के लिए दबाव डालते रहे। सारे केस में FIA अफसरान का किरदार भेड़ के भेस में भेड़िए का रहा। अदालत का मुतालिका तफ्तीशी अफसर, डिप्टी डायरेक्टर्स और दीगर के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि ऐसी कार्रवाई से अफसरान झूठे केसेस बनाने से बाज रहेंगे और सबक सीखेंगे। समाअत के बाद सुलेमान शहबाज ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस 7 साल तक चलता रहा। शुक्र के हकाइक अवाम के सामने आ गए। अल्लाह का शुक्र है, कायद नवाज शरीफ समेत हमें बतौर जमात हर इम्तिहान में सुरखरू फरमाया। पाकिस्तानी नहीं बरतानवी अदालतों के फैसलों में झूठ के सौदागरों के हर सवाल का जवाब मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, ताज़ा तरीन मिसाल एहतसाब अदालत लाहौर का प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस का फैसला है। फैसले में वाज़ेह लिखा है कि नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बने। केस था नहीं, बनाया गया। उस झूठ को रेफरेंस का नाम देने वाले गुनाहगारों को अल्लाह और अवाम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। नैब लाहौर का साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का फैसला। चेयरमैन नैब से वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा। नैब ज़राए के मुताबिक सरदार उस्मान बुज़दार और उनके ख़ानदान पर 9 अरब से ज़ायद असासे बनाने का केस ज़ेर तफ्तीश है। नए ऑर्डिनेंस के तहत सरदार उस्मान बुज़दार को दौरान इंक्वायरी गिरफ्तार किया जा सकता। जिस तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन को जमानत दी हैं, उसी तरह मुझे भी जमानत दी जाए। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की मायने खेज़ दुहाई पर कमरा अदालत में कहे। परवेज़ इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि 1.5 माह से जेल में है। जज ने पूछा वहाँ क्या मसाइल हैं,
तो जवाब दिया कि वहां मसाइल के सिवा कुछ भी नहीं, हर तरफ कीड़े हैं, कमरे में ही वॉशरूम है। जज ने पूछा आपके पास एयर कंडीशन है? परवेज इलाही ने जवाब दिया एसी तो क्या, इनके कमरे में पंखा भी निकाल कर ले गए हैं। सरकारी वकील ने कहा कि कवानीन के तहत सारी सहूलियात दी गई हैं। तो परवेज इलाही ने जवाब दिया सिर्फ तस्वीर खींचने के लिए चीज़ें लाते हैं और वापस ले जाते हैं। ये मेरे साथ एक दिन जेल में रहकर तो दिखाएं। मेरे पाँव फूल गए हैं, सर्विसेज अस्पताल इलाज के लिए भेज दें। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और आईजी जेल खाना जात को आज तलब कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में नए वजीर आला के इंतखाब से पहले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी नशिस्त से ही मुस्ताफ़ी हो गए। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट ने इस्तीफे की तस्दीक कर दी। कहा मौजूदा सियासी सूरत हाल में पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा हो रहे थे, इसलिए असम्बली रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे से पहले अमजद हुसैन ने स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। पीपल्स पार्टी के एक और रुकन गुलाम शहजाद आगा भी मुस्ताफ़ी। पीपल्स पार्टी वजीर आला के इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान कर चुकी है। जाली डिग्री की बुनियाद पर पीटीआई के खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद नए वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब बुध को होगा। चौधरी शुजात की एक हफ्ता पहले जेल में हुई परवेज इलाही से तीसरी मुलाकात की कहानी सामने आ गई। चौधरी शुजात ने एक बार फिर चौधरी परवेज इलाही को पीटीआई छोड़ने का मशवरा दिया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा मोनिस इलाही ने उन्हें कहां फंसा दिया। मुलाकात के दौरान मोनिस इलाही से फोन पर लंदन राब्ते की कोशिश की गई। मोनिस इलाही ने फोन नहीं उठाया। बाद में मोनिस इलाही का पैगाम आया कि अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही पीटीआई छोड़ने को तैयार हैं, मोनिस इलाही नहीं मान रहे। मुस्लिम लीग नून वाज़ेह है कि वक्त पर असम्बली तहलील और इलेक्शन होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। चेयरमैन पीटीआई अपने हामियों को खुद कहते रहे कि उनकी गिरफ्तारी रेड लाइन होगी, फिर अवाम निकलेंगे। 9 मई को वही लोग निकले जिनकी जहनसाजी हो चुकी थी, अवाम उस वक्त नहीं निकले। उन्होंने कहा कि दुबई में तो हुआ ही कुछ नहीं। जरदारी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान मामूल की एक मुलाकात हुई। ये मुलाकात पहले से तयशुदा भी नहीं थी। भारत की जानिब से दरिया रावी में छोड़े जाने वाला 70,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल। फसलें ज़ेरे आब, सैकड़ों अफराद की नकल मकानी। धान की काश्त में मसरूफ अफराद फंस गए। तकरीबन 300 मर्द ख़वातीन और बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। भारत ने गुज़िश्ता रोज़ दरिया रावी में 1,85,000 क्यूसेक का रेला छोड़ा था। सैलाबी रेला 40 घंटों में शादरा लाहौर पहुँचेगा। दरिया रावी में जसड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 51,000 क्यूसेक हो गया। नाला बई में शकरगढ़ के करीब निचले दर्जे के सैलाबी रेले का बहाव 2,154 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया रावी, नाला बई और दीगर मुआविन नदी नालों में तोग़यानी। दरिया चनाब में मराला के मुकाम पर दरिया दरमियानी दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी और दरिया चनाब से मुल्का अजला में इंतजामिया अलर्ट। सैलाब के पेश नज़र मुख्तलिफ अजला में रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। दरिया रावी में 1,85,000 क्यूसेक का रेला छोड़ने के बाद भारत ने दरिया सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। पीडीएमए के मुताबिक भारत ने हरीके बैराज से 95,000 क्यूसेक का रेला छोड़ा है। रेला 12 घंटों में जिला कसूर गंडा सिंह के मुकाम से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होगा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा दरिया रावी में जसड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 61,000 क्यूसेक से बढ़ गया है। कंट्रोल रूम से पंजाब में तमाम तर सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी है। सैलाब के पेश नज़र मुख्तलिफ अजला में रिलीफ कैंप्स कायम। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के कौमी सेमिनार्स में बरतानिया, इटली, स्पेन, चीन, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और दीगर ममालिक के गैर मुल्की मोअज़्ज़िज़ीन और मुमकिन सरमायाकारों और माहिरीन की शिरकत। वफाकी वज़रा, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब, सूबाई हुकूमतों के चीफ सेक्रेटरीज, ज़राई माहिरीन और तमाम सूबों से किसान शरीक हुए। ज़राई माहिरीन और काश्तकारों ने हुकूमत के तारीखी इक़दाम पर पाक फ़ौज की ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इनकलाब लाने पर खुसूसी तवज्जो को सराहा। शुरका ने कहा कि ये सेमिनार मुल्क में ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे की तरक्की की तरफ मुस्बत इक़दाम है।
शुरा ने पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए पाक फौज की खुसूसी तवज्जो को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़राअत और लाइव स्टॉक की नुमाइश का भी दौरा किया। एहतसाब से इस्तिस्ना किसी फर्द को हासिल नहीं, बिलखुसूस जब फ्रॉड की बात हो। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के हर अमल की तफसीलात को देखना अदालत का दायरा इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। इंतखाबात के इनेकाद के साथ करप्ट प्रैक्टिस को रोकना भी आईनी फरीजा है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तोशाखाना के इस काबिल समाअत होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि स्पीकर ने रेफरेंस भेजा, सेक्शन 167 के तहत चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब हुए हैं। रेफरेंस के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में झूठी स्टेटमेंट जमा करवाई। शिकायत के लिए वक्त की कोई हद नहीं, चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। अस्करी टावर पर हमले समेत 4 मुकदमात में तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार रहनुमा यास्मीन राशिद के अदालती रिमांड में 14 रोज की तौसील। जिना हाउस हमला केस में उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी भी मजीद 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिए गए। GHQ हमला केस में शहरियार आफरीदी की दरख्वास्त जमानत खारिज। कोयटा में पिशीन स्टॉप के करीब कार पर फायरिंग, लिवीज एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी। गाड़ी वफाकी वजीर असरार तरीन के स्टाफ के जेर इस्तेमाल थी। जाँ बहक अफराद में असरार तरीन का एक मुहाफिज भी शामिल। बिजली 1 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट के लिए कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा। के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। सारिफीन पर 46 अरब 53 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने गुज़िश्ता हफ्ते बिजली की कीमतों में इस इजाफे की मंजूरी दी थी। सोशल मीडिया पर फैली ये बात जियो फैक्ट चेक से गलत साबित हुई कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी फौज और इंटेलिजेंस एजेंसी के 50 से ज़ायद सीनियर एहलकारों पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तानी फौज के सीनियर एहलकारों पर सफरी पाबंदी की गलत खबर ट्विटर के तस्दीकशुदा अकाउंट से 5 जून को जारी की गई, जिसे 71,000 बार देखा और 4,000 बार रीट्वीट किया गया। यही झूठी खबर 5 जून को ही एक फेसबुक अकाउंट से भी शेयर की गई। जियो फैक्ट चेक ने इस खबर पर ऑस्ट्रेलवी हाई कमीशन से भी राब्ता किया, जिसने वाज़ेह किया कि ये रिपोर्ट्स बिल्कुल गलत हैं। ऑस्ट्रेलिया ने किसी पर पाबंदी नहीं लगाई। नाजरीन किसी खबर की दुरुस्ती जांचने के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू कर सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। भारत की शिमाली रियासतों में बारिश और रेलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 100 अफराद हलाक। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी, स्कूल्स बंद कर दिए गए। नई दिल्ली में 24 घंटों में बारिश के सबब 15 इमारतें गिर चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। रियासत उत्तराखंड में अगले 3 रोज के लिए शदीद बारिश का अलर्ट भी जारी। भारतीय महकमा मौसमियात की आज से रियासत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में शदीद बारिशों की पेशगोई। कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का इक़दाम भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज से रोजाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत करेगा। कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के इक़दाम को गैर आईनी करार देने की पिटिशन शाह फैसल नामी एक ब्यूरोक्रेट ने दायर की है। आईनी माहिरीन के मुताबिक 4 साल बाद बुनियादी हुकूक की दरख्वास्त पर समाअत शुरू होना भारतीय इंसाफ के निज़ाम के मुंह पर तमाचा है। इससे पहले जजेस की रिटायरमेंट और समाअत से माजरत की बिना पर बेंच बनते और टूटते रहे। कश्मीरी अवाम का खैर मकदम। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। रसीले गीतों के खालिक, नज़्म और गज़ल के खूबसूरत शायर कतील शिफाई को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 22 साल बीत गए।